वो आत्मा कौन थी और अमन से बदला क्यों लेना चाहती थी? अमन ने ऐसा कौन सा काम किया था कि वो आत्मा इनसे बदला लेना चाहती थी? कुछ इसी टाइप की है आज की ये स्टोरी और इस कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। झारखंड में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था शिवगढ़। शिवगढ़ में अमन और अमन की वाइफ और इनके 2 बच्चे रहते थे। अमन की शादी करीब 8 साल पहले हो चुकी थी और इनके 2 बच्चे थे। बच्चों का नाम, लड़के का नाम जो था वो था अमित और लड़की का नाम जो था वो था अर्चना। अमन ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण इनके हिसाब से कोई जॉब नहीं मिल पा रहा था। जहाँ भी जाते तो इनके अकॉर्डिंग कोई जॉब नहीं मिलता। तब लास्ट में ये हार के ये अपने फैमिली में ये डिसाइड करते हैं कि अब वो खुद का कोई अपना बिजनेस करेंगे। इसी बीच गांव में ही इन्होंने एक मोबाइल शॉप खोली। मोबाइल शॉप खोलते ही अच्छा खासा इनका इनकम होने लगा। कुछ ही महीने के बाद एक लड़की इनके शॉप पे आती है। उस लड़की का नाम था नेहा, रिचार्ज करवाने के लिए। तो रिचार्ज करते हैं और उसी बीच नेहा अमन को देखते ही पसंद कर जाती है और वो हर दिन किसी न किसी बहाने अमन से मिलने के लिए उनकी शॉप पे आया करती थी। कभी मोबाइल रिचार्ज के बहाने, कभी मोबाइल सही करवाने के बहाने या कोई और अन्य बहाने से आया करती थी। तो इसी बीच इन दोनों का धीरे धीरे बात होते होते कुछ बात आगे बढ़ जाती है। इन दोनों का मोबाइल नंबर जो था वो भी एक्सचेंज हो जाता है। रोज नेहा रात को 10 बजे कॉल करती, ये अपने घर में जाकर खाना वाना खा के उनसे बात करती। एक रात होता क्या है कि इनका फ़ोन फिर से 10 बजे वो नेहा करती है। तो इनकी जो वाइफ थी कविता, ये सोचती है कि हर रोज रात में 10 बजे आखिर में किसका फ़ोन आता है। तभी वो सुनने लगती है कविता कि आखिर में अमन जो है ये किससे बात करते हैं और रोज ये 10 बजे क्यों फ़ोन आता है। तभी अमन अपने रूम में नेहा से बात करते हैं और नेहा से बात करते हुए लगे रहते हैं। तो इनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी वाइफ जो कविता है वो उनकी बात सारी सुन रही है। थोड़ी देर के बाद अमन का फ़ोन करता है। तभी यह कविता पूछती है कि ये रोज़ जो आपका फ़ोन आता है 10 बजे, ये किसका फ़ोन है? तभी अमन कहते हैं कि ये मेरे फ्रेंड का है, वो मोबाइल लेके गए थे, उनको कोई दिक्कत हो रही है जिसके कारण वो फ़ोन कर रहा है। फिर अगली रात 10 बजे फ़ोन आता है और तभी ये कविता जो थी ये पास जाकर सुनने लगती है डायरेक्ट कि आखिर में ये दोस्त कौन है जो 10 बजे फ़ोन रोज करते हैं। जैसे ही कविता ने स्पीकर पर फ़ोन डाला वैसे किसी लड़की का आवाज़ वो सुनती है। फिर लड़की कहती है नेहा कि क्या हुआ, क्या बात, क्या सब ठीक है? तभी कविता कहती है कि इसी का फ़ोन 10 बजे रोज आता है और आप इससे घंटों बात किया करते हो। दोनों में इतना बहस होता है कि सुबह हो जाती है। सुबह हुई, अमन अपना शॉप के लिए तैयार होते हैं और फिर अपने शॉप में चले जाते हैं। अमिता अपने घर में ही थी और अपना जो काम धाम होता है दिन का, खाना पीना बनाना, बच्चों को खिलाना, स्कूल भेजना। फिर इसी बीच में 2 से 3 बजता है, नेहा फिर आती है। फिर नेहा को पूरी बात बताने वाले थे कि तभी कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है उनके शॉप पर। तब वो डिसाइड करते हैं कि शाम को 7 बजे एक इनके शॉप के बगल में एक होटल था, होटल में मिलने के लिए। तो शॉप बंद करने के बाद 7 बजे उसी होटल पर जाते हैं। दोनों चाय पीते हैं और दोनों बात करते हैं। तो अमन कहते हैं कि अब यहीं पे ये किस्सा ख़त्म करते हैं, मेरी वाइफ सब कुछ जान चुकी है और जो भी था हम लोग के बीच में एक सपना समझकर भूल जाते हैं। तो ये सुनने के बाद जो नेहा थी उसको थोड़ा सा बुरा लगता है
तो थोड़ी देर के बाद नेहा कहती है क्यों ना उनको रास्ते से हटा दिया जाए। तो तभी ये सुनकर अमन जो थे थोड़ा सा इनको अजीब सा लगता है नेहा की बात सुनकर कि ये क्या बोल रही है। तभी वो समझाती है पूरी बात कि अगर कविता ना रही तो हम दोनों एक साथ में रह सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद में अमन कहते हैं कि हाँ ये प्लान तो ठीक है, अच्छा बात तुमने कहा है, अगर वो ना रहे तो हम दोनों एक साथ में रह सकते हैं। तो अमन कहते हैं कैसे। फिर नेहा कहती है कि कुछ ऐसा एक्सीडेंट किया जाए जिससे आपकी वाइफ रास्ते से हट जाए। तो कुछ देर के बाद एक डिसाइड होता है दोनों में कि किचन में वो कविता खाना बनाया करती है, तो क्यों ना उसी में कुछ ऐसा किया जाए जिससे आदमी को एक्सीडेंट भी लगे और हम दोनों का काम हो जाए। तो किचन में एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो सिलेंडर ब्लास्ट हो और नेहा उसी में जलकर खत्म हो जाए और लोगों को लगे कि ये एक घटना है। तो प्लानिंग करने के बाद ठीक वैसा ही करते हैं अमन। तभी अगला दिन होता है और उसी रात अमन वो काम करते हैं कि सिलेंडर का जो पिन था वो निकाल कर छोड़ देते हैं रात भर, और उसी रूम में पूरी तरीके से वो गैस भरने लगती है और जो खिड़की था उसका पर्दा वर्दा सब दरवाज़ा लगा देते हैं। उसमें एक सेंट का छिड़काव भी करते हैं जिससे कविता को गैस की बदबू न लगे। सुबह हुआ, अमन उठकर मॉर्निंग वॉक में चले जाते हैं और कविता उठती है और नाश्ता बनाने के लिए किचन की तरफ जाती है। और रोज की तरह बच्चों का जो टिफिन था और ये जो जाते अपने शॉप पे इनका टिफिन करने के लिए वो किचन में जाती है, और जैसे ही चूल्हा जलाने की कोशिश करती है वैसे ही आग पकड़ लेता है। उसी जगह पर कविता की मौत हो जाती है, और मौत होने के बाद कविता खुद नहीं जान पाती है कि कोई एक्सीडेंट था कि किसी ने मुझको जान से मारा। बच्चे कविता के अनाथ हो जाते हैं और कविता जो थी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। तभी लोग बाग आसपास के लोग भाग के आते हैं, आग बुझाने की कोशिश करते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, नेहा उसी जगह पर खत्म हो चुकी थी। तभी अमन अपने वाइफ कविता की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं, विधि विधान से करते हैं, लेकिन कविता की जो आत्मा था वो मुक्ति नहीं होती है। उसका कारण यह था कविता के 2 बच्चे, और कविता अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। अब उसकी जो आत्मा थी, रूह थी, वो कहती थी कि मेरे ना होने के वजह से बच्चे अब अनाथ हो गए हैं और बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। जैसे ही शाम होता कविता की आत्मा घर में प्रवेश होती और बच्चों का देखभाल करती। हालांकि बच्चों को डराने की कोशिश नहीं करती थी, किसी तरीके से कोई ऐसा काम नहीं करती थी कविता कि इनके दोनों बच्चे डर जाएं। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग बाग कहने भी लगे अमन से कि आपके 2 बच्चे हैं, आप शादी कर लो, इन दोनों बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो इसी बीच मिल जाता है अमन को मौका और उसी नेहा से शादी करते हैं। शादी करने के बाद नेहा आती है घर पे, बच्चों का भी देखभाल करती है नेहा, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए जो इसकी माँ करती थी कविता, उस हिसाब से नेहा नहीं कर पाती थी, ताकि जो रूह थी वो रोने लगी। बात यह था कविता कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से उसकी जो बच्चे हैं वो डरने लगे। समय बीतते गया, इसी बीच इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी कि एक रात अमन और नेहा एक रूम में थे और बस उसी घटना को फिर से कह रहे थे कि अगर वो घटना हम लोग अगर कविता को अपने रास्ते से नहीं हटाते तो शायद हम लोग आज हम दोनों एक साथ में ना होते। तो जैसे ही कविता की रूह सुनती है कि इन दोनों का ही किराया दे रहा था, जो मेरी मौत हुई है इन दोनों की वजह से हुई है, आज जो मेरे 2 बच्चे अनाथ हुए हैं वो इन दोनों की वजह से हुई। तभी धीरे धीरे नेहा को एहसास होने लगता है कि रूम में मेरे अलावा भी कोई एक औरत है। तभी उसी रूम में उनके साथ में होने का कविता की रूह
एहसास कराती है कि जो अमन की वाइफ थी कविता, वो आज भी उसी रूम में। अगर नेहा खाना बनाने जाती तो कभी गैस का जो लैंप है वो ज़्यादा हो जाता, कभी कम हो जाता, कभी चूल्हा बंद हो जाता, कभी गिलास गिरने लगता। इस टाइप का रोजाना उसके साथ में होने लगा। कभी वो किचन से बाहर जाती तो उसको ऐसा लगता कि किसी ने धक्का दे दिया हो और वो गिर जाती। ये वारदात दिन पर दिन उसके साथ में होता रहा। फिर ये पूरी घटना अमन को बताते हैं। अमन ये कहते हैं ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। तभी एक शाम अमन कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मार्केट जाना है और उस मार्केट से कुछ सामान लाना है। तो नेहा फटाफट जाती है और तैयार होने के लिए जैसे ही वॉशरूम जाती है और वहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था, शीशा लगा हुआ था। उस शीशा में कुछ उसको दिखाई देता है, किसी की परछाई। उस परछाई को देखने के बाद वो डर जाती है। उसी वक्त वो चिल्लाने लगती है। अमन भाग के आता है, पूछता क्या है, और वो नेहा शीशे की तरफ इशारा करती है, लेकिन अमन देखते हैं उस जगह पे कोई नहीं दिखाई देता। तभी नेहा को कहते हैं कि कौन है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सब साफ है, शीशा भी देखो ठीक है। तभी नेहा कहती है शीशा में कोई था। तभी अमन कहते हैं कि काफ़ी दिनों से तुम लगातार काम कर रही हो, तो उस काम की थकावट की वजह से तुमको ऐसा एहसास होता है। तुम कुछ दिन के लिए अपने मैके चले जाओ, कुछ दिन आराम करोगी, फिर आना, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तभी जो कविता की रूह थी उसी रूम में थी और ये सुनती है कि अब अमन नेहा को भेज रहे हैं मैके, और अगर ये चली जाएगी तो मेरा जो मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। तभी ये दोनों जाते हैं मार्केट। तभी जो कविता की रूह थी, जिस हिसाब से इन्होंने कविता को मारा था, उसी एंगल से, उसी के हिसाब से उस किचन पर जाती है कविता की आत्मा और जो सिलेंडर था उसका पिन खोल देती है। पूरा गैस उसी के रूम में भर जाता है। थोड़ी देर के बाद अमन और नेहा आते हैं और कविता की रूह जो थी वो किचन पर अपना पूरा मौत का सामान बिछा चुकी थी। अमन आते हैं, देखते हैं काफ़ी लेट हो चुका है, काफ़ी रात हो चुका है। फटाफट कुछ बना लेते हैं और खा के सो जाते हैं। तभी नेहा कहती है कि थोड़ा मेरा हेल्प कर दो, जिससे फटाफट कुछ बना सकूं और खा के सो जाए। बच्चे भी सो रहे होंगे। तभी दोनों लोग जाते हैं किचन पर और जैसे ही नेहा चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, एक जोर सा धमाका होता। धमाका होने के बाद दोनों ही जलकर उसी पे खत्म हो जाते हैं। कविता की रूह उसी जगह पर खड़ी होकर सब देख रही होती है। जब दोनों उसी रूम में जल जाते हैं और उसी रूम में खत्म हो जाते हैं, तभी कविता की रूह को शांति मिलता है। तो ये थी आज की ये कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर इसी टाइप की अगर आप कहानी देखनी आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कोई एक नई स्टोरी और नई घटना में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।